हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउंड द जॉब में। आज हम इस वीडियो में भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है हाइडिस्पीज का युद्ध, जो 326 में हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। दूसरा हमारे पास है किलिंग की लड़ाई, 261 ईसा पूर्व में हुई थी। सम्राट अशोक ने किलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। किलिंग में हुए व्यापक रक्तपात से उसने विचलित कर दिया और उसने युद्ध न करने की कसम खाई। तीसरा हमारे पास है सिंध की लड़ाई, जो 712 में मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट हमारे पास है तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 ईसा पूर्व में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई की और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। उसके बाद तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ हमारे पास 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में, इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, इसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में बानो को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज का युद्ध, इसी को हम बेलग्राम का युद्ध कहते हैं, 1540 में हुआ। इसमें फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत से बाहर चले गया और दोबारा से उसने पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, अकबर और हुमायूं के बीच। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565 में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि बीजापुर, बीदर और अहमदपुर गोलकुंडा को संगठित सेना लड़ी थी। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने की थी, जिसका तालीकोटा के युद्ध में अंत हो गया। उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, इसमें राणा प्रताप की हार हुई। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें मराठों की हार हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों को भारत वर्ष में सर्वशक्ति माने जाने लगा। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ, इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें हैनिट छूटा, जिसमें इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसमें एक संधि करी गई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध ना करने की। उसके बाद चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। उसके बाद है चिलियावाल का युद्ध 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण। कुछ दिन बाद युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा। उसके बाद भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णित युद्ध हुआ। ताशकंद
समझौते के द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। भारत पाक युद्ध 1961। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कारगिल का युद्ध 1999 में जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान के घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली।